कितनी बदनसीबी है, तुमने कायदे आज़म की वायलेशन की। तुम्हें अफसोस नहीं आता कि तुमने अक़लियतों की वजारत, और अक़लियतों की जो वजारत थी वो भी हमने कोई आसानी से नहीं दी। सारी जायदादों पर खास बना तुमने कब्जा किया। शामिल हुए थे तब जाके पाकिस्तान मुकम्मल हुआ है। लिहाजा ये इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टियों का हम रवैया है उसे वो अपने रवैये को दुरुस्त करें और यूनाइटेड नेशन में जाके मौजूदा हुकूमत जो है वो जाके सिग्नेचर करे सिलेक्शन। और ये अभी सारी पार्टी है, यानी शर्म आनी चाहिए। हमारी सीटों पर यानी कुरानंदाजी कर रहे हैं, हमारा लुटना माल है। तुम चाहते हैं कि हम तुम्हारे नीचे लगे? तमाम पार्टियां चाहती है कि हमें सिलेक्शन में रखना चाहते हैं। खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। हमारा यहाँ आज आने का मकसद ये है कि हम यूएनओ को यूनाइटेड नेशन को बताना चाहते हैं कि जब हमारा 1947 को पाकिस्तान बन गया था तो उसके बाद वजीर खारजा जो थे वो उस वक़्त के जो वजीर खारजा थे वो वहाँ पर यूएनओ के चार्टर पर जाकर उन्होंने सिग्नेचर किए थे और उसमें यूएनओ का चार्टर में माइनॉरिटी राइट्स और तमाम ह्यूमन राइट पर इन्होंने यानी एज ए वजीर खारजा सिग्नेचर किए थे। लेकिन उसके बाद जब वो एज ए वजीर खारजा गए थे तो वो मुसलमान होने की हैसियत से गए थे। लेकिन जब खारजा ने साइन किए तो वो साइन करने के बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं थे। और वो तो हम ये कहते हैं कि हमें जो राइट नहीं मिल रहे, ये जो हमारी लुटमार की हुई है, ये यानी सिलेक्शन, और ये अभी सारी पार्टी है
यानी शर्म आनी चाहिए। हमारी सीटों पर यानी कुरानंदाजी कर रहे हैं, हमारा लुटना माल है। तुम चाहते हैं कि हम तुम्हारे नीचे लगे? तमाम पार्टियां चाहती है कि हमें सिलेक्शन में रखना चाहते हैं। हमने ये मुल्क मिलकर बनाया है, ये किसी की बाप की जगीर नहीं है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमने मिलकर जो हमने ये जो लाहौर है, ये लाहौर 3 जो हमारे माइनॉरिटी के वोट से वो शामिल हुए थे, तब जाके पाकिस्तान मुकम्मल हुआ है। लिहाजा ये इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टियों का हम रवैया है, उसे वो अपने रवैये को दुरुस्त करें और यूनाइटेड नेशन में जाके मौजूदा हुकूमत जो है वो जाके सिग्नेचर करे जो ह्यूमन राइट का चार्टर है, ताकि हमें राइट मिल सके। अभी हम यही समझते हैं कि हम इनको वेलकम करने का यही बेहतर तरीका कर जाके ये जो कुछ दे रहे हैं ना, कि ये हमारी वजारत बहाल करो। सबसे पहले हमारी वजारत जो है, तुम ये समझते हो कि ये वजारत तुम्हारे बाप की थी? ये अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान ने कहा था कि अक़लियतें पाकिस्तान की मुक़द्दस है, पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है। आज पाकिस्तान ने कोई वजारत नहीं माइनॉरिटी की, अब सूबों के अंडर कर दी है। कितनी बदनसीबी है, तुमने कायदे आज़म की वायलेशन की, तुम्हें अफसोस नहीं आता कि तुमने अक़लियतों की वजारत, और अक़लियतों की जो वजारत थी वो भी हमने कोई आसानी से नहीं दी। सारी जायदादों पर खास बंदा तुमने कब्जा किया। गॉर्डन कॉलेज, मरे कॉलेज, FC कॉलेज, हमारी जायदादों के बदले में एक वजारत दी है। उस वजारत में हम वतन मैगजीन निकला करता था, है जी, वो भी आपने बंद किया। आपने हमारी वजारत खत्म की, आपने हमारा इलेक्शन खत्म किया, और तुम अब केस लड़ रहे हो कि जी हमें ये दे दो, ये मखसूस रिश्ते। शर्म नहीं आती? तुम मरो मखसूस रिश्ते लेने के लिए, तुम्हें खुद अफसोस होना चाहिए। तुम कहो कि हम लेते नहीं मखसूस रिश्ते, लेकिन हम इसलिए हम 48 साल हो गए खिदमत करते हुए, दयानतदार रहा, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लांट नहीं, किसी किस्म की कोई यानी किसी पार्टी की 4 आने की गलती से मेंबरशिप नहीं। पाकिस्तान गरीबों का ये नारा, और हम खास तौर पर चेयरमैन CDA साहब के बड़े ही नहायत मजबूर है। हमने वहाँ पर अमेरिका में उन्हें अवार्ड भी दिया है इंसानियत का। उन्होंने हमारे 3 मुतालबे जो है, एक मुतालबा उन्होंने यानी गरीबों को इज्जत दी है, सबसे बड़ी है इज्जत दी है, और बिजली के लिए I9 की बिजली के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है, उम्मीद है कि वो यानी जरूर इनको यानी अपना NOC देंगे। उसके अलावा 6 साल कॉलोनी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी हमारे मुतालबे जो है वो हमारा एक ही मुतालबा है, जियो और जीने दो नहीं, रहा और रहने दो, रहा रहने दो। मैं जाकर UN में भी जा सकता था, लेकिन हम UN में भी जा सकते हैं, वहां भी एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क में आके एहतजाज कर रहा हूँ। और UN को कह रहे हैं, UN ने जमानत दी हुई है, दुनिया की माइनॉरिटी राइट, वुमेन्स राइट और यानी सारे राइट्स की जमानत है। UN को फर्ज है, और यानी मौजूदा गवर्नमेंट को, तमाम यानी अदारों को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ये डिप्टी स्पीकर ये वो बनाने से हमारे मुतालबे नहीं मंजूर होते हैं। हमें जिंदा रहने का हक तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें जिंदा, तो कहते हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया, और हमारे तो बैलेट पेपर ही नहीं है, हमारा तो बैलेट पेपर ही नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये तरीकाकार जो माइनॉरिटी का, इससे माइनॉरिटी दूसरे दर्जे के शहरी बनते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान इधर ऊपर खड़े खड़े, ताकि पीछे वाले पीछे जोर से इधर आए, पीछे मेरी पाका ये नारा है। हम आखिर पे हम सब करेंगे ताकि पाकिस्तान की सलामती के लिए और हुक्मरानों को अकल, क्योंकि अकल आएगी तो उन्हें माइनॉरिटी का राइट याद आएगी। कच्ची वादियों में जो हमने बिजली, पानी, गैस लेकर दिया, हमें पता है कि हमने किस लेकर दी है, लेकिन हम किस तरह जिंदा है ये हम जानते हैं। यानी हमें पता है कि किस तरीके से बगैर पानी के, बगैर बिजली के, किस तरह अंधेरों में ये सारे कर रहे हैं। H9 में बिजली नहीं है, I9 में बिजली नहीं है, मस्कीन मुशर्रफ में बिजली नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की बेइज्जती जाके अमेरिका में नहीं करना चाहते थे। हम अमेरिका से आके यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा पाकिस्तान की सलामती के लिए हाथ खड़े कर
आइए सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और वही दुआ करेंगे। हमें कौमी तरह है कादिर मुतलक खुदा, तू जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, हम दुआ करते हैं, तेरा कलाम यही फरमाता है, मुल्क में रह और फरमा बरदारी से परवरिश पा। हम सब तमाम पासबान खुदा के खादिम होते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं कि तू इन्हें फहम, हिकमत और धनाई अता कर, ताकि ये अकलीतों को जो पाकिस्तान के बराबर शहरी है और पाकिस्तान के मालिक है, इनके लिए इनके माइंड सेट चेंज हो, दिलो दिमाग चेंज हो, रवैये चेंज हो, रविशे चेंज हो और तमाम इनके मंसूबे, तमाम प्लान्स जो अकलीतों के खिलाफ है, यीशु के नाम में तब्दील हो और पूरा मुल्क यीशु के नाम में तरक्की पाए। आमीन।